याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा, फन से नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आप बताइए, बेवाला मचा रहे हैं। आपकी क्या उम्र हो गई? 16 साल की 20 साल? मेरी उम्र से क्या मतलब? इसलिए है कि जब जो क्वेश्चन जो जनहित के मुद्दे हैं उस पे कहा, किस बिल में छुपे हुए थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? ये बता सकते हैं आप? आप बताइए किस बिल में छुपे हुए थे? ये तो वही से निकल तो गए, किस बिल से निकले और आ जाए। 5 मिनट में भाग लिया, सदन एडजर्न हो गया, कोई काम धाम हुआ? तो आप लोग चलने कहाँ दे रहे हैं सदन को? अच्छा ये बताइए, बच्चों की अगर बात पूछना, बच्चों पे अत्याचार हुआ, छात्र छात्राओं के ऊपर अत्याचार हुआ, ये पूछना अगर गुनाह है तो ये गुनाह कांग्रेस और विपक्षी दल करेंगे, करना चाहिए। मुझे एक चीज बता दी, छात्र तो मान गए, आप लोग जबरदस्ती का उसको जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। गजबे का भाई, कहाँ से गोदी मीडिया पत्रकार अंजना के? अब आप सवाल पूछ लिए। नहीं, अंजना वो मोदी के भाई हो कि जो है वो क्या बोलते हैं, अमन चोपड़वा की? जय हो माइक घुसा दो। आप बताइए, आप लोग की हैसियत अमित शाह से एक भी क्वेश्चन पूछने की? पूछने की हैसियत है? आप बताइए, जनहित के मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। यहाँ पे बाहर से गुंडों को बुला करके आरएसएस के महिलाओं के प्राइवेट पार्ट, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा जा रहा है, पुलिसिया वर्दी पहना करके छात्रों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। 20 साल ठाप को पड़ा होता तो बुखार ठंडा हो गया होता। आप बताइए, ये अत्याचार है? इमरजेंसी देखा है आपने? नहीं देखा है? मैंने देखा है। इमरजेंसी में लाठीचार्ज नहीं हुआ था, छात्रों का आंदोलन था, फीस बढ़ गई थी, हॉस्टल की फीस गुजरात में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण गए थे। मतलब हुड़दंग करेगा कोई तो कानून व्यवस्था न बनाएगा। अच्छा, यही काम जब भाजपाइयों के साथ होगा ना, कहिए घुस के दिखा देंगे, इनकी पतलून गीली ना हो जाए तो जो नहीं सो। आप बताइए कि हम बेरोजगारी पे सरकार से सवाल न करें, हम भूखमरी पे सवाल न करें, किसानों की समस्या पे सवाल न करें, और देश हित में सवाल न करें, और अरुणाचल पे चीन कब्जा कर रहा है सवाल न करें, तो क्या करें? वहां हाय अल्लाह करने जाए? तो सवाल पूछिए ना, आप लोग तो एजेंडा चलाते हैं सरकार। जब सवाल पूछा जा रहा है तो आपको काहे मिर्ची लग रही है? मुझे एक चीज बता दीजिए, एक भ्रष्ट जज, करोड़ों रुपया उसके वहां जलाया गया, पकड़ा गया, यशवंत वर्मा के वहां, तो उसको अभी तक जेल क्यों नहीं भेजे? 10 रुपया चोरी करने वाला तुरंत है पुलिस ढठरिया का ऐसे लात मार के तुरंत अंदर कर देती है। वहां मतलब कोई काम ना हो, वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सूसू निकल गई है। मुझे बताइए, अब ऐसे शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, किसी को ताड़ुका, सुपनखा, किसी को जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा, उसके बाद जो है बारबाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये किसने कहा था? उस महापुरुष का नाम बताइए, बता सकते हैं? मतलब कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत कीजिए। अरे हम उनके मुंह पर तो, अगर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हैं तो जनता के नौकर हैं, और तुम देश के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करोगे, छिनरपना करोगे। एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा नाम आता है। हाउ एक सुधांशु त्रिवेदिया है, कहा महात्मा गांधी भी एप्स्टीन फाइल में है। उसको उसके मुंह पर कोई सूसू कर देता तो बढ़िया रहता, कुत्ता भी करता तो बढ़िया रहेगा। बताइए, ब्राह्मण के नाम पे कलंक। गांधी जी की हत्या हुई 1948 में, और 1950 में पैदा होता है जेफरी एप्स्टीन। तो जबान फिसल गई तो आप लोग पकड़ लिए। राहुल गांधी का जबान नहीं फिसलता कभी? क्या फिसलता है? क्या फिसलता है? फिसल गया जबान से, फिसल गई जबान। क्या? अच्छा,
तुम करो तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आ? तुम्हारा डागी डागी, हमारा डागी कुत्ता, गजबे की लीला है। राहुल गांधी वो तब के बने हैं कुंदन कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप बताइए, दरअसल भाजपाई नेताओं को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, तिहाड़ जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, उसका खौफ सता रहा। सरकार गिरेगी तो सूसू निकल जाएगी। जब इनके ऊपर वही कानून लागू होगा तो जो है ना, या तो हिटलर के तरह से सुसाइड करेंगे, पोटेशियम साइनाइड खा अभी किसका निकला हुआ है? सत्ता में तो आ नहीं रहा। सरकार की निकली हुई है और आप जैसे अंधभक्तों की निकली हुई है। आपको अंधभक्ति में ये बताइए, कृष्ण राज में दूध मिला था, खूब दही दूध खाए लोग, और कलयुग में क्या मिला? अंधभक्तों के आगे हिस्से में जानते हैं क्या आया? गोबर और मूत। तो वही पीते रहे अंधभक्त। पवित्र नहीं, आप नहीं मानते उसको पवित्र? हाँ, तो आदमी का भी मूत पियो, सुअर का भी मूत पियो, कौन आपको रोका है? कोई रोका है भक्तों को? भाजपाई भक्तों को रोका है कोई? पिए, महिला खाएं। अभी एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए, कुत्ते को, बच्चे को भेजिए, तो वो इतना समझदार है कि दूध पीने से ताकत होती है, मूत नहीं पीना चाहिए। इरमदेउआ जैसा डेढ़ंड उसके बहकाव में आके गौमूत्र पी रहे हैं, 10 रुपया लीटर मिल रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपनी टट्टी भी बेचें, मूत भी अपना बेचें, महिलाओं का भी मूत बेचें। मतलब स्वदेशी के खिलाफ है आप? का स्वदेशी है मूत? बाबा रामदेव स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको मिला, उनके मिला तो भगवा वस्त्र, पिछवाड़े पेट्रोल डाल दूंगा। आप हमारे देश में स्वदेशी के नाम पर लोगों को मैला खिलाओगे? आयुर्वेद की जानकारी है? कितना पढ़ा लिखा हो? लाखों फॉलोवर है, करोड़ों लोग उनको तो इस देश में चूतियों की कमी रही है क्या? वैसे 100 साल अंग्रेज गुलाम बना के रखे थे। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए अंग्रेजों की चाटुकारिता करने। अब क्या ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया? अब सत्ता में कब आइएगा आप लोग? खाली भाषणबाजी। भाई साहब, हम सत्ता में आवे या न आवे, लेकिन देश बिकने नहीं देंगे। इस जिस तरह से पुड़पुड़ी हिली है ना, अगले बार ये वो नेता प्रतिपक्ष की भाजपा को भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। अगली बार 40 सीट पर सिमट जाएंगे और इस देश में जान लीजिएगा वो राहुल गांधी हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का पोता, संजय गांधी का भतीजा, सुनते जाइए, और राजीव गांधी का बेटा। आप जान लीजिए इंदिरा गांधी के सामने नहीं जा रहे। पहले ये बताइए ना, ये कौन नहीं जा रहा? राहुल गांधी क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं? आप लोग झूठ का स्टूडेंट के नाम पर जो है यहाँ पर ड्रामा किए हुए हैं, स्टूडेंट बैठ गए, आप लोग ड्रामा किए हुए हैं। गजबे का खेला है, बकरोला आदमी हो, पत्रकार किसने बना दिया? ये बताइए कि छात्रों की लड़ाई उस दिन, हाँ, उस दिन पीएम आवास क्यों घेरने गए, ये भी प्रश्न कीजिए। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में से फरार हैं जो है अमित शाह, लौह तथा कथित लौह पुरुष, हर गंजा आदमी चाणक्य हो जाता, समाप्त हो। 370 हटा दिए, कम तो जाइए ना, 5 स्टार होटल बना लीजिए, वहाँ जमीन खरीद के दिखाइए तो मैं जानूं। जाइए, जाते क्यों नहीं? जाइए। मतलब 370 हटाना मामूली बात थी? आप साधारण समझ रहे हैं कि 370 हट गया, बकलोल बनाया है हिंदुस्तान को। अच्छा, हाँ, ये जान लीजिएगा। एक तो जमीन वहाँ खरीद के दिखा दीजिए, एक टुकड़ा। आपसे मैं कह रहा हूँ, साधारण आदमी खरीद के दिखा दीजिए तो मैं जानूं। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी का खौफ अब भाजपा आरएसएस के सर चढ़ के बोल रहा,
इनकी हालत खराब है भाजपाइयों की। इस्तीफा तब भी आप लोग नहीं ले पाइएगा, इतना हिम्मत है आप ऐसा लोगों है, में? अब एक क्या काम रह गया कि जनता के बीच जो जाएंगे तो जूते इन लोगों को पड़ेंगे, बस यही काम बाकी रह गया है। जनता जहाँ पाएगी ना तो मोरनी बना देगी, ये जान जनता लीजिए। वोट दे दे के सत्ता में बिठा रही है आप लोग आ को वोट दे दे। जाइए, जो भगवान राम को लूट सकता है, उनके मंदिर को लूट सकता है, सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचा सकता है, आप लोगों को वही मुबारक हो।